हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा पर। आज जो हम लोग देखेंगे जावा का जो इंट्रोडक्शन है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जावा से इंट्रोड्यूस होंगे, देखेंगे जावा क्या है, जावा के क्या बेसिक फीचर्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं ब्लूजे में प्रोग्रामिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ब्लूजे क्या है, ब्लूजे उसमें कैसे प्रोग्रामिंग होता है। तो ब्लूजे की जो फीचर्स हैं हम लोग उसको भी देखेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जावा जो है, जावा वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पिछले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऊप्स क्या होता है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। जो मेरा पहला वाला वीडियो है आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स, तो ये हो गया। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया। अलग से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। हम लोगों को सिर्फ जावा के बारे में पढ़ना है, तो C++ इन सब के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो सी जो था वो था आपका प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे बोलिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को मतलब डिफ्रेंशिएट करके मैं बताऊंगा कि क्या होता है, अगर आपको जानना है तो। क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें सिर्फ हमें जावा के बारे में पढ़ना है, तो सी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सी जो था वो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा भी जो है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग ने। जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था अपने कलीग्स के साथ सन माइक्रो सिस्टम्स में। वो समय था 1991 का, जब जेम्स गॉसलिंग ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर सन माइक्रो सिस्टम में 1991 में जावा को डेवलप किया था। जावा का जो पुराना नाम था, यानी जावा का जो प्रीवियस नेम था वो था उक। लोग उसे उक कहते थे। और इसका नाम उक इसलिए पड़ा क्योंकि जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर उक के बहुत सारे पेड़ थे। तो उन्होंने उक का पेड़ देखा था, तो उनके दिमाग में यही ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उक रख देता हूँ। तो उसने, जेम्स गॉसलिंग ने उसका नाम उक रख दिया। और फिर बाद में जाके उन लोगों ने इसका नाम फिर जावा रख दिया। और 2010 में जावा को ओरेकल कंपनी ने खरीद लिया था। और अब जो भी जावा का जो भी नया लेटेस्ट वर्जन आता है वो ओरेकल कंपनी के थ्रू बनकर आता है। आज के ज़माने में जावा का हर जगह यूज़ हो रहा है, हर एप्लीकेशन बनाने में जावा का यूज़ हो रहा है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन क्यों ना हो, हर जगह जावा का जो है आजकल यूज़ होता है। मोबाइल एप्लीकेशन भी जितने भी आजकल बनते हैं, ऐप्स वगैरह, उसमें भी जावा का यूज़ होता है। तो जावा का हर जगह यूज़ है, चाहे वो गेम्स बनाने में हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर बनाने में हो, वेब एप्लीकेशन बनाने में हो, हर जगह आजकल जावा का यूज़ होता है। तो ऐसा क्या खास बात है जावा में जो इसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट बनाता है? तो इसके जो बेसिक फीचर्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्यों जावा जो है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट है और बेटर है। तो अब हम लोग बात करेंगे जावा के बेसिक फीचर्स के बारे में। तो पहला जो इसका फीचर हो जाता है वो होता है जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स क्या होता है, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और सेकेंड जो आपका हो जाता है वो है सिंपल एंड सिक्योर। जावा जो है वो आपका सिंपल एंड सिक्योर है। तीसरा आपका हो जाता है रोबस्ट, जावा रोबस्ट है। चौथा आपका पोर्टेबल है। और पांचवा है आपका जावा कंपाइल्ड है और इंटरप्रेटेड है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन सब का क्या मतलब होता है। तो पहला है आपका जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो ये समझने के लिए आपको मेरी पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिए। सेकेंड पे आते हैं, सीधा लिखा हुआ है सिंपल एंड सिक्योर। जावा जो है वो आपका सिंपल एंड सिक्योर होता है। तो क्यों होता है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सिंपल। सिंपल लिखा हुआ है तो सिंपल क्यों है?
तो जावा आपका सिंपल है यूज़ करने में, इसके सिंटैक्स जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है यूज़ करने में। आप आराम से जावा का जो एप्लीकेशन होता है ब्लूजे, उसे खोल के आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये काफ़ी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं उनसे ये काफ़ी सिंपल है चलाने में, इसलिए ये आपका सिंपल होता है। और जावा में जो कोई पॉइंटर्स भी नहीं होते जो कि एक एडवांटेज है, इन सब के कारण भी जावा जो है एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे लिखा है सिक्योर। जावा सिक्योर क्यों है? तो जावा जो है वो आपका बाइट कोड कंपाइल करता है, और बाइट कोड जो होता है वो सिर्फ जेवीएम के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। जेवीएम मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। और जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो जावा कंपाइल करता है बाइट कोड को, और जो ये बाइट कोड जो क्रिएट होता है इससे कोई भी बाहरी मतलब कोई भी जो होता है इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। बाइट कोड को सिर्फ वर्चुअल मशीन जो होते हैं जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, सिर्फ यही एक्सेस कर पाएगा बाइट कोड को। यानी इस तरह ये सिक्योर हो जाता है, बाहरी कोई भी प्रोग्राम इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आपके पास एक जेवीएम नहीं होता है। तो आप इसके सिर्फ बाइट कोड को जेवीएम के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, जो इसे सिक्योर बना देता है। और यहाँ तीसरा है आपका रूबस्ट। रूबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। तो जावा का रूबस्ट से क्या लेना देना है? तो जावा का जो मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सब जावा को रूबस्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जेवीएम में एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो जावा प्रोग्रामिंग में जो यूज़ हुआ है वो अगर अनयूज्ड है, मतलब उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो उसे क्या करता है, हटा देता है वहाँ से, उस एप्लीकेशन में उसे नहीं रखता है, उसे हटा देता है। इससे होता क्या है कि इसके मेमोरी में जगह बच जाती है। तो इसलिए जावा का जो मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको सब रूबस्ट कहते हैं। चौथा है जो आपका वो है पोर्टेबल। तो जावा पोर्टेबल कैसे हुआ? तो जावा में होता क्या है कि आप जावा में मान लीजिए आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, आप उस प्रोग्राम को ले जाके दूसरे मशीन में भी चला सकते हैं। दूसरे मशीन में आप उसे आराम से अपने प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आधा अधूरा प्रोग्राम बना के रखा है, आपको फिर कहीं और जाना है, तो आप उस जगह जाकर फिर उस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं दूसरे पीसी में, लैपटॉप में, आप कहीं भी उसे चला सकते हैं। जेवीएम के थ्रू जावा वर्चुअल मशीन जो होता है उसके थ्रू ये काम करता है। होता क्या है कि जो बाइट कोड जो क्रिएट होता है, तो बाइट कोड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको वेब के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टैंड अलोन जो सिस्टम होता है आप वहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। आप आराम से इसे दूसरे मशीन में भी चला सकते हैं, इसलिए ये पोर्टेबल होता है आपका। अब जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ब्लूजे में, तो ब्लूजे में जो आपने प्रोग्राम बनाया, आपने उस प्रोग्राम को क्या किया, सेव करके रख लिया। आप फिर से उस प्रोग्राम को अगर आप दूसरे पीसी में रन कराना चाहते हैं तो आप आराम से उसे करा सकते हैं, उसमें उसका बाइट कोड सेव होता है। आप फिर जो दूसरे पीसी में चलाएंगे तो उसमें जो जेवीएम है, यानी ब्लूजे हम लोग का जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, उसमें वो आराम से रन कर जाएगा, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए होता है हमारा जावा पोर्टेबल। फिर ये जो पांचवा है हमारा, यहाँ लिखा है कि जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड होता है। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली यहाँ होता क्या है कि जावा में आपने जो प्रोग्रामिंग की वो कंपाइल होता है, वो कंपाइलर के थ्रू होकर जाता है, और कंपाइलर उसे क्या करता है, एक बाइट कोड जनरेट करता है। बाइट कोड हमारा क्या है, क्लास है। बाइट कोड में सब कुछ सेव होता है और जेवीएम के थ्रू इसे रन कराया जाता है, जिससे आपका जो प्रोग्राम जो है रन करता है। और फिर इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, तो जो इंटरप्रेटर है आपका वो करता क्या है, बाइट कोड को लेता है, बाइट कोड को फिर कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज बना देता है, जो मशीन समझता है वो उसे मशीन कोड में जनरेट कर देता है। जैसे आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये आपका जो है आउटपुट आ जाएगा, रन करने लगेगा। तो होता क्या है, जावा में आपने जो भी प्रोग्रामिंग की वो कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद वो जाता है, बाइट कोड बन जाता है। कंपाइलर उसे कंपाइल करके बाइट कोड बना देता है। बाइट कोड क्या होता है, हमारा क्लास होता है। और फिर इंटरप्रेटर का क्या काम है, तो बाइट कोड को लेकर इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड बना देता है, जो मशीन आपका जो पीसी है वो उसे रीड करेगा। फिर आपका जो मशीन कोड जो जनरेट होता है, तो मशीन कोड को आराम से जो जेवीएम होता है, जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम हमारा आराम से उस बाइट कोड को रीड कर लेता है, जो इंटरप्रेट होकर आया है, मशीन कोड में बनकर जो आया है, मशीन कोड को आराम से जेवीएम जो है रीड कर लेता है, जिससे आपका प्रोग्राम जो है रन करने लगता है। और इस तरह आपका जो प्रोग्राम है वो रन करता है। तो इसलिए हमारा जावा जो होता है वो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये थे हमारे जावा के बेसिक फीचर्स
और अब देखते हैं कि जावा एप्लीकेशन और जावा एप्लेट क्या होता है। तो जावा एप्लीकेशन जो हमारा होता है वो एक सिंपल जावा एप्लीकेशन होता है जो आप अपने मशीन पर रन कराते हैं। जो आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया और कोई मशीन हो गया जहाँ पे आप जावा एप्लीकेशन रन कराते हैं, वो आपका जावा एप्लीकेशन होता है। ये आपका स्टैंड अलोन सिस्टम होता है जो सिर्फ आपका मशीन पे रन करता है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस उसको एक JVM मिल जाना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन, और एक मशीन होना चाहिए, बस उसमें वो आराम से आपका जो जावा एप्लीकेशन जो है रन करता है। और फिर आता है हमारा जावा एप्लेट। जावा एप्लेट क्या होता है? तो जावा एप्लेट वो प्रोग्राम हो गया जो आपका वेब बेस्ड होता है। वेब बेस्ड यानी सिर्फ वेब पे काम करता है, ये वेब सर्वर पे जो इसका प्रोग्राम जो है वो काम करता है। और आप उसको ऐसे ही किसी मशीन में नहीं चला सकते, आपके मशीन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट पे ये सिर्फ काम करेगा। और एक ब्राउज़र होना चाहिए जिसमें HTML सपोर्ट करता है, तब जाके ये आपका जो जावा एप्लेट है वो काम करेगा। तो ये स्पेशली हो जाता है आपका जो वेब बेस्ड जो काम होता है उसके लिए जावा एप्लेट का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल था। जो जावा एप्लीकेशन जो आपका हो गया वो किसी भी मशीन में रन कर सकता है, जो आपका जो नॉर्मल मशीन होता है उसमें आप रन कराते हैं। लेकिन जो जावा एप्लेट होता है वो सिर्फ इंटरनेट पे रन करेगा। उसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, जिस पे ये आपका प्रोग्राम जो है जावा एप्लेट काम करेगा। यहाँ पे जो जावा एप्लीकेशन है हमारा वो मेन मेथड पे काम करता है, और एप्लेट जो होता है, एप्लेट आपका उसमें मेन मेथड का जो है यूज़ नहीं होता है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है जावा एप्लीकेशन में और एप्लेट में। जावा एप्लीकेशन में आपका इंटरनेट कनेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए। लेकिन एप्लेट को रन करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और जावा एप्लीकेशन जो आपका होता है स्टैंड अलोन होता है। ये स्टैंड अलोन होता है, इसका मतलब इससे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद खड़ा है और इस पर आप काम कर सकते हैं, आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपका एप्लेट होता है, जावा एप्लेट, ये एक वेब पेज का पार्ट होता है। तो यानी इसे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, HTML बेस्ड जो ब्राउज़र होता है उस पर आप इसको चला सकते हैं। यही डिफरेंस होता है जावा एप्लीकेशन और एप्लेट में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा। अब हम लोग चलते हैं अपने PC पे और वहाँ पे हम लोग ब्लूजे में अब प्रोग्रामिंग करके देखेंगे और बेटर समझेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है जावा में, ब्लूजे में। तो वो अब आपको समझ में आने लगेगा। हमने यहाँ भी जो भी समझा वो अब हमें समझ में आने लगेगा जब हम ब्लूजे में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने PC पे। तो इस वीडियो में हम लोग ब्लूजे का ओवरव्यू करेंगे। तो ब्लूजे बेसिकली होता क्या है? ब्लूजे में हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लूजे को हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप कहाँ से उसे डाउनलोड करेंगे? तो आपका जो भी ब्राउज़र है आप उसे ओपन कर ले। तो उस ब्राउज़र को खोलने के बाद मैं एक वेबसाइट आपको रिकमेंड करता हूँ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वो वेबसाइट है bluejay.informer.com। इस वेबसाइट पे आप विज़िट कीजिए। ये वेबसाइट जब ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लूजे का आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ ब्लूजे यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अगर 64 बीट है तो आपके लिए 64x64 वाला जो ये लिखा है आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपका 32 बीट का PC है तो आपको x86 वाला डाउनलोड करना होगा। x86 होता है 32 बीट के लिए और x64 होता है 64 बीट वाले PC के लिए। तो यहाँ से आपका PC का जो भी बीट है, 32 बीट या 64 बीट जो भी है, आप यहाँ से अपना देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो ब्लूजे है, ब्लूजे जो है डेस्कटॉप पे आ जाएगा, या फिर आप उसको स्टार्ट बटन पे जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेरा शो कर रहा है ब्लूजे, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है PC में ब्लूजे को, तो मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से ब्लूजे को ओपन करेंगे। ये जो है हमारा ब्लूजे खुल गया। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। ये हो गया हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। जैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं सिंपल। ये हम लोगों ने सिंपल लिख दिया प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ से हम लोगों ने ओके कर दिया। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बनकर तैयार है। अब हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ जो न्यू क्लास लिखा है हम लोग यहाँ जाएंगे। न्यू क्लास में इस क्लास का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे
यहाँ पे फिर से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, अभिषेक 1। ये मेरा क्लास नेम हो गया और इसको फिर हम ओके कर देंगे तो हमारा ये जो न्यू क्लास है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपको ये सब ऑप्शन आएंगे, तो आपको जाना है ओपन एडिटर में, जहाँ से हम लोग इसे एडिट करेंगे। और यहीं पे बेसिकली हमारा होता है सारा प्रोग्रामिंग जावा का। यही हमारा हो गया, यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये खुलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लंबे लंबे चौड़े चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको समझ में अभी नहीं आएगी, तो ये सब अभी आपको देखना भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा और फिर डिलीट पे प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि ये सब मिट जाएगा, वो सब फालतू चीज़ें थी जो पहले से रैंडमली लिखी हुई थी इस पे। ये खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, यहीं से होती है ब्लूजे। तो हम लोग जो यहाँ पे एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करेंगे, और नया साल आ रहा है तो हम लोग प्रिंट करेंगे आज यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो हम लोग चलिए प्रोग्राम अपना लिखते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग, और अभी हम लोग करेंगे एक शॉर्ट प्रोग्राम। अभी हम लोग यहाँ पे एक लिखेंगे छोटा सा प्रोग्राम, और अभी नया साल आ रहा है तो हम लोग प्रिंट करके देखेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो देखते कैसे होता है। हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखेंगे और उसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्लास सिंपल, और फिर हम लोग यहाँ देंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर इंटर प्रेस करेंगे, इससे नीचे आ जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये लिख लेने के बाद हम लोग एक यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग ARGS लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ये देने के बाद ये हम लोग का बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग एक बार और कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये इंटर करने के बाद फिर ये नीचे आ गया। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख लेने के बाद हम लोग यहाँ देंगे राउंड ब्रैकेट, फिर एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2021। फिर एपोस्ट्रॉफी का यहाँ पे यूज करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ सेमी कॉलन देंगे। ये हो गया हमारा सेमी कॉलन। और फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम लोग देंगे यहाँ कर्ली ब्रैकेट 2 बार, और फिर हम लोग कंपाइल करके देखेंगे कि कहीं प्रोग्रामिंग में कुछ तो गलती नहीं है। अगर कोई भी एरर होगा तो ये कंपाइल करने के बाद हम लोगों को शो कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं। ये हमारा कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं दिया। हम लोग यहाँ प्रेस कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं प्रोग्राम को बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर लिखा क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं क्लास से लेकर लास्ट तक बताता हूँ कि ये प्रोग्राम के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा क्लास सिंपल। तो ये क्लास सिंपल जो है, हमने यहाँ क्लास क्रिएट किया। फिर यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट को यूज किया। कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज किया? तो कर्ली ब्रैकेट हो गया हमारे स्टार्टिंग ब्रैकेट है, और ये ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग जितना भी प्रोग्रामिंग है करते हैं। और फिर ये जो मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट जो यूज किया था, मैंने यहाँ पे लास्ट में जो ये जो कर्ली ब्रैकेट दिया, ये देकर मैंने उस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और ये देने के बाद ही बेसिकली अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होती है। तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट था। उसके बाद फिर हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हमने यहाँ ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट का यूज किया है, और फिर स्ट्रिंग ARGS, और फिर हमने यहाँ ब्रैकेट यूज किया, और फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। तो ये क्या होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब क्या है? तो चलिए हम लोग बारी बारी करके देखते हैं। ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक का मतलब क्या हुआ? पब्लिक आपका हो गया एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हो गया मतलब आप यहाँ पब्लिक जो लिख के आपने यहाँ जो रखा है पब्लिक, इसका मतलब जो आउटसाइड क्लास जो होता है वो भी इसे इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है। ये पब्लिक है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। बाहरी क्लास का कोई भी इसे आराम से एक्सेस कर सकता है। अगर मैंने यही पब्लिक की जगह प्राइवेट लिखा होता तो ये फिर प्राइवेट हो जाता,
या प्रोटेक्टेड लिखा रहता तो ये प्रोटेक्टेड हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पब्लिक यूज किया है ताकि बाहर के क्लास भी इसे आराम से एक्सेस कर पाए। तो ये अब हमारा हो गया पब्लिक क्लास। तो ये हमारा हो गया पब्लिक जो है एक्सेस स्पेसिफायर इसे हम लोग बोलते हैं। और फिर आता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक हमारा होता है मेन मेथड जो आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, उसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक। मतलब ये जो स्टैटिक है किसी भी ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करता। और फिर आता है हमारा वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है? नो रिटर्न वैल्यू, मतलब आपका जो भी वैल्यू आएगा वो रिटर्न नहीं होगा। और फिर आता है आपका यहाँ पे मेन, और फिर ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग ARGS। ये क्या होता है स्ट्रिंग ARGS? ARGS का होता है मतलब आर्ग्यूमेंट, और स्ट्रिंग जो है आपका वो है प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड क्लास हम लोग जब भी लिखते हैं तो उसका जो पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे स्ट्रिंग जो प्री डिफाइंड क्लास, ये क्लास है हम लोगों का, तो हमने इसका पहला लेटर जो है कैपिटल में लिख कर रखा है S। इसलिए आप कोई भी क्लास कभी भी लिखेंगे उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। और फिर ARGS क्या होता है? ARGS हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ये एरे है। ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा एरे है। तो ये स्ट्रिंग का जो है स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट का जो ये है एरे है। और एरे जब भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और फिर हमने यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट का यूज किया क्योंकि फिर हम लोग फिर इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे। और फिर यहाँ पे हमने लिखा है system.out.println। ये क्या हुआ हमारा? तो सिस्टम जो है वो भी हमारा प्री डिफाइंड क्लास है। इसके इसीलिए सिस्टम का जो आप देख सकते हैं जो पहला लेटर जो है S वो कैपिटल में, ये प्री डिफाइंड क्लास है सिस्टम। और फिर हमने लिखा है आउट println। आउट हमारा ऑब्जेक्ट है और println हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो फिर हमने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया हुआ है, उसके अंदर ही हम लोग लिखते जो भी हमें प्रिंट करना है। तो हैप्पी न्यू ईयर 2021 लिख के हमने क्लोज कर दिया यहाँ ब्रैकेट, और फिर हमने सेमी कॉलन का यूज किया। फिर यहाँ देख सकते हैं लास्ट में सेमी कॉलन है। इसका क्या काम है? सेमी कॉलन जो है वो सिंटेक्स है। ये यहाँ पे लगा देने के बाद सेमी कॉलन जो हमने यहाँ यूज किया उससे जो कंपाइलर को पता चल जाता है कि प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इससे जो है कंपाइलर को जो है आराम से पता चल जाता है कि प्रोग्राम हमारा यहाँ खत्म हो गया। तो कंपाइलिंग वहां तक आके आपका जो है प्रोग्राम चेक होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज करते हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं यहाँ जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था हमने यहाँ पे इसे इंड किया। सबसे पहला वाला जो कर्ली ब्रैकेट था हमने उसको यहाँ पे इंड किया, तब ये जाके हमारा पूरा प्रोग्राम बनता है। तो इसे कंपाइल करके हम लोगों ने देख लिया कि ये सब कुछ सही है, सही चल रहा है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस विंडो को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो हमारा सिंपल जो था हमने क्लास का नाम दिया था सिंपल, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए वाइड मेन, और जो ये जो लिखा है इसमें आप जाके इसे क्लिक कीजिएगा और फिर ओके पे क्लिक कीजिएगा और हमारा जो है प्रिंट होकर आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर 2021। इस तरह करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ब्लूजे में। ये तो सिर्फ एक शॉर्ट प्रोग्राम था जो मैंने आपको करके दिखाया। आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम लोग नए नए प्रोग्राम सीखेंगे, और ये तो कुछ नहीं, तो बहुत छोटा है, अभी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आएंगे। उसमें एक एक पैराग्राफ एक एक मतलब लंबा पेज जैसा लिखना होता है प्रोग्राम, वो सब लिखना पड़ेगा। तब जाके हम लोग देखेंगे कैसी कैसी प्रोग्रामिंग होती है ब्लूजे में। तो यही है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है println, तो इसके अंदर आप कुछ और भी लिख दीजिएगा तो आप आराम से इसके अंदर वो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जल्दी मेरी दूसरी वीडियो आएगी। तो टाटा बाय बाय।